मन नहीं लगता, मन उदास है, मन व्याकुल है, मन बेचैन है। और जब लोग बीमार पड़ते हैं तब कहते हैं मन ठीक नहीं है। इन सारे शब्दों से तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं संतोष सक्सेना संतोषो कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। मन क्या है, आइए मन की बात करते हैं। भौतिक शरीर में मन कोई अंग नहीं है, यह हमारे सूक्ष्म शरीर का ही अंग है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। बुद्धि भी हमारे भौतिक शरीर का अंग नहीं है, पर बुद्धि को काम करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है और यह हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क से ही कार्य करती है। पर मन को कार्य करने के लिए किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं, यह बिना किसी तंत्र के ही क्रियाशील रहता है। मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, इंद्रिय ग्राह्यता, एकाग्रता, व्यवहार व अंतर्दृष्टि में सक्षम बनाती है। दूसरे शब्दों में यूं कहें तो मन हमारे शरीर का वह हिस्सा या वह प्रक्रिया है जो हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। हमारा मन एक प्रक्रिया है और इसके 3 स्तर होते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। बचपन में आप दादी मां की कहानियां जरूर सुने होंगे। कहानी सुनते वक्त हम मन की 3 अवस्थाओं चेतन, अवचेतन और अचेतन से लगातार गुजरते हैं। दादी मां जब कहानी सुनाना शुरू करती है तब हम पूरे उत्सुकतावश कहानी को सुनते, समझते और उसका प्रत्युत्तर देते हैं। बीच बीच में हुंकारी भरते हैं और दादी मां को कहानी सुनाने में बहुत ही आनंद आता है। तो यह हमारा चेतन मन है। और जब हम कहानी को केवल सुनते हैं, हमारे मन से सोचने, समझने और तर्क वितर्क करने की क्षमता अचानक गायब हो जाती है। हम ऊँघने लगते हैं और दादी माँ जब हमें टोकती है तब हम कभी कभार बीच बीच में बिना टाइमिंग के हुंकारी भरते हैं। और हुंकारी भरना बहुत ही मेहनत का काम मालूम पड़ता है। तब उस समय हम अपने अवचेतन मन में होते हैं और जब चारों तरफ नील बट्टा सन्नाटा होता है, केवल दादी माँ की ही आवाज सुनाई पड़ती है और चारों तरफ सुनसान सन्नाटा पसर जाता है, तब दादी माँ भी समझ जाती है, लगता है सारे लोग सो गए। तब हम अपने मन की अचेतन अवस्था में होते हैं, हम गहरी नींद में होते हैं। तो चेतन मन, जिसमें हम तर्क वितर्क, सोच समझ और विश्लेषण का सहारा लेते हैं, वह हमारा चेतन मन है। और वह मन जो तर्क वितर्क नहीं करता, जो सोचता समझता नहीं, जो बात जैसे है वैसे ही ग्रहण करता है, उसे अवचेतन मन कहते हैं। और वह मन जिसमें सोचने, समझने, सुनने किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं है, वह अचेतन अवस्था में, शरीर जब अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है तो मन भी विश्राम की अवस्था में है, तब उस मन को अचेतन मन कहते हैं।